ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर डिवाइन सोल्स, डियर फ्रेंड्स, आज यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। पहले ही एक कार्ड खुद ही ड्रॉप हुआ है, मैं अभी शफल नहीं कर पाई और डिवाइन ने फटाफट, आज यूनिवर्स बड़ी जल्दबाजी में है। मुझे लगता है कि आपके साथ अब जो कुछ चीज़ें होने वाली हैं वो बड़ी जल्दी जल्दी होंगी, क्योंकि मैं ठीक से शफल भी नहीं कर पाई। मैंने शुरू किया और फटाक से यूनिवर्स ने एक कार्ड मुझे दे दिया। तो ज़रूर जल्दबाजी है, यूनिवर्स को बहुत जल्दबाजी है यार। आप बहुत आपने स्ट्रगल किया है ना, बड़ा प्यार आ रहा मुझे आप लोगों पे, पता नहीं क्यों आ रहा, मुझे नहीं आ रहा। मैं कौन होती हूँ किसी को प्यार या कुछ और देने वाली, यूनिवर्स का प्यार है। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वो भर भर के प्यार लुटा रहे हैं आप पे। तरस आ रहा है उन्हें आप पे कि मेरा बच्चा कितना थक गया, कितना परेशान हुआ मेरा बच्चा। सच में तभी तभी मेरे हार्ट चक्र पे इतना ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है आप लोगों के लिए। और यहाँ दिखते हैं, मैं पहले वो कार्ड देख लूँ। ये सेकंड कार्ड मैंने ले लिया, पता नहीं क्यों उसको ओपन तो किया नहीं मैंने। यूनिवर्स का जो प्लान होता है यहाँ पे वही चलता है। मैं बताती जाती थी, लेकिन अब मैं तीनों सारे कार्ड ले लेती हूँ। क्या हो रहा है, यूनिवर्स ना बड़ी मस्ती में है, इसलिए मटरगस्ती कर रहे हैं वो। कभी कार्ड को फ्रंट पे ला देते हैं, कभी ये देखो, ये सेकंड कार्ड था किंग ऑफ सोर्ड्स और ये फर्स्ट कार्ड था जो खुद ब खुद ड्रॉप हुआ था और रिवर्स आया। मैसेज बड़ा क्लियर है। पॉजिटिव कार्ड रिवर्स आता है ना, तो थोड़ा सा मैं एक सेकंड के लिए, हाफ सेकंड के लिए तो ऐसा लगता है कि पॉजिटिव कार्ड रिवर्स कैसे आया, लेकिन यूनिवर्स तुरंत समझा देते हैं कि पॉजिटिव कार्ड अगर मैंने रिवर्स दिया है तो उसका मीनिंग क्या है। 2 कार्ड्स और लेती हूँ मैं यहाँ पे, ये टेम्परेंस और एक और लेती हूँ मैं। वाओ, एस ऑफ कप्स। देखिए अब मैं समझाती हूँ सिनेरियो आपको। पहला कार्ड जो खुद को ड्रॉप हुआ था और वो क्या था, एस ऑफ पेंटिकल्स, और ये सबसे पहले आया और रिवर्स आया। मतलब समझते हैं इसका, जो सोर्स ऑफ इनकम था ना, उल्टा पुल्टा पड़ा था, ब्लॉकेज, यानी कंप्लीटली ब्लॉक था आपका सोर्स ऑफ इनकम। जहां भी जॉब कर रहे थे भैया, तलवार लटकती थी गर्दन पे जॉब पे हमेशा। आपके कुलीग वगैरह जो भी होते थे ना, जो आपके बॉस के क्लोज, कितना भी अच्छा आप करो, कितना भी अच्छा करो, आपके अगेंस्ट उनको भड़काना होता था। जहां से भी आपके पास पैसा आने वाला होता था, जहां से भी आप सोचते थे यहाँ से पैसा बना सकते हैं, यहाँ से ऐसा कर सकते हैं, वहीं पे बैरियर, हर जगह बैरियर। मतलब पैसा आपके पास नहीं आना चाहिए, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको नहीं मिलनी चाहिए, ऐसी निगेटिविटी की प्लानिंग थी और कोशिशें थी, जिसमें वो कंप्लीटली सक्सेस हुई थी। निगेटिविटी कंप्लीटली सक्सेस हुई थी। और कोई कर्ज वगैरह भी थे, अगर एंसेस्टर कर्ज वगैरह, ये भी चीज़ें थी। ओवरऑल आपका फाइनेंस पूरी तरीके से ध्वस्त हो रखा था, पूरी तरीके से फाइनेंस खराब था। न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिल ही नहीं पा रही थी। न्यू अपॉर्चुनिटी ना दाएं बाएं से निकल जा रही थी। कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए अगर आ भी रही होती थी तो आप तक पहुंचती नहीं थी, कोई और बीच में उसको ग्रैब कर लेता था, आप तक नहीं पहुंचती थी, क्योंकि भाई कर्मा था आपका, डिवाइन टाइम नहीं आया था। तो ये सब आप झेल रहे थे। आपको ना कुछ लोग तो ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने अपनी ड्रेस, अपने अपने खाने की चीज़ें तक ना, खाने पीने का भी हिसाब लगाया होगा कि मैं इतना ही खाऊं, इतना ना खाऊं। ऐसी मुफलिसी में भी कुछ लोग गुजरे हैं यहाँ पे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कुछ शायद स्ट्रगल ऐसा करना पड़ गया होगा कि वो वक्त भी आपने देख लिया होगा कि आपने सोचा को 2 वक्त ना खाऊं, एक ही वक्त खाऊं, तो चलो आज फास्ट कर लूं। ऐसी भी मुझे ये वीडियो देखने वाले लग रहे हैं। कोई तो ऐसा है इतनी ज़्यादा मुफलिसी से गुजरा है, इतनी ज़्यादा मुफलिसी से, और लेकिन ईश्वर से शिकायतें नहीं की आपने सोच लिया भाई कर्मा है, वो भोगना पड़ेगा। इस तरीके का मनी ब्लॉकेज रहा है आपकी ज़िंदगी में। सौभाग्य, आपकी डिक्शनरी में ना अभी तक सौभाग्य वर्ड नहीं था, गुड लक वर्ड नहीं था आपकी डिक्शनरी में।
जहाँ हाथ डाला वहाँ खाली, जहाँ डाला वहाँ खाली। ये आपने दर्द झेला है। और अब क्या हो रहा है आपके साथ, देखो डिवाइन ने क्या किया, कितना पॉजिटिव कार्ड, कितना रिवर्स दिया, क्योंकि मुझे ये समझाया कि आपकी ज़िंदगी में अभी तक चला क्या है। ये हर जगह हर जगह हर जगह रिजेक्शन, इंसल्ट करा किसी ने, गलती किसी ने करी, आपके सिर पर रख दी गई। आपने अच्छा किया, उसका क्रेडिट कोई और ले गया। हर पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, मतलब तोड़ दिया गया आपको। आपने अंत में ये कहा, हे ईश्वर तेरी सृष्टि का मुझे एक कड़ भी नहीं चाहिए, इतनी तो कृपा कर दे, तू तो मिल जा मुझे। क्या सुना है ना कि तू तो पतित पावन है ना, तू दीन दुखियों का है ना, इसलिए कह पा रहा हूँ, कह पा रही हूँ कि तू मिल जा मुझे, क्योंकि तू दीन दुखियों का है। तू गुनाह नहीं देखता है, तू माफ़ करने उठता है तो किसी को भी माफ़ कर देता है। तू तो मिल जाना मुझे, मुझे पता है तेरी सृष्टि का एक कण भी मेरे लिए नहीं है। ऐसी ऐसे इमोशन से आप लोग गुजरे हो। अब मुझे मेरा मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ आपकी इस दशा को देख के। तड़प के आपने भगवान से कहा है कि भगवान कुछ तो करो तुम। क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल याद नहीं रही? तेरी ही दुनिया में आया हूँ, तूने ही बनाया है। माना कि मेरे से कुछ ऐसे प्रारब्ध बन गए जिनकी वजह से मुझे इतना दर्द झेलना पड़ रहा है। चल मैं स्वीकार कर रहा हूँ, बट मेरा हाथ तो थाम लेना। ऐसी दुआएं, ऐसी प्रार्थनाएं, ऐसी आर्त पुकार की है आपने, जो आपने आर्त पुकार की है ना, मैं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। किसी की ये एनर्जी है, बहुत ज़बरदस्त ऐसी एनर्जी है, किसी के लिए ऐसा वीडियो है, किसी बहुत दर्द से गुजरा है। जब आपने ये आर्त पुकार की, भगवान ने पता क्या है, बेटा तू रोएगा, तू मेरा बच्चा रोएगा, मेरा बच्चा दुखी परेशान होगा। तेरा प्रारब्ध पूरा किया मैंने, चल कोई प्रारब्ध नहीं बचा तेरा, उठा ले, मैं देता हूँ अपनी सोच तुझे, और दिखा दे दुनिया को तू क्या है। ये हुआ आपके साथ बहुत कुछ, मतलब मन मेरा खुश हो गया। आप देखना, दोनों कार्ड देखो, ये क्या दशा थी आपकी। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, क्या दशा थी आपकी। और डिवाइन जैसे ही आपने पुकारा ईश्वर को, हे ईश्वर, जैसे बच्चा कहीं खेल रहा होता है ना, या कहीं कुछ काम कर रहा होता है बच्चा, खेलने में तो वो मस्त हो रहा है, लेकिन आप मस्त नहीं रहे हो, आप तो तड़पे हो, रोए हो, दुखी परेशान हुए हो ना। तो बच्चा कहीं उलझा है, माँ को पता है कि अभी भी ये सुरक्षित है, अभी भी ये सुरक्षित है, माँ को पता है। लेकिन जब बच्चा चल पड़ा उस तरफ जहाँ पे बच्चे की जान पे बन सकती थी, माँ ने सारे काम छोड़े और भागी, अपने बच्चे को उठाया गोद में। वही हुआ। आप आप उस कगार पे पहुँच गए कि आपने ये कहा, हे ईश्वर या तो आ मेरे पास या बुला मुझे अपने पास। इस दशा में जब पहुँचे, आपने ईश्वर को जिस रूप में याद किया है, भगवान दौड़े और कहा, मेरे बच्चे तू मेरी ताकत है, मेरी ताकत तेरे लिए है, उठा स्वॉर्ड, मैं हूँ तेरे साथ। किसने कहा कि मैं तेरा नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ सिर्फ तेरा हूँ। अब दिखाऊंगा दुनिया को कि मेरा बच्चा क्या है, उसकी पहचान क्या है। आपकी पहचान अब दुनिया को कराई जाएगी। IQ लेवल, दिमाग आपका इस तरह से चलेगा। आप कोई एग्ज़ाम अगर क्रैक करना चाह रहे थे तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। कोई कंपटीशन आपने कहीं कोई दिया है, नहीं जॉब के लिए अगर आपने इंटरव्यू कहीं दिया है, तो आप टॉप 5 में रहने वाले हो, टॉप 5 में आपका नाम आएगा। और ओवरऑल जो भी करने वाले हो, जो भी करने वाले हो, वो टॉप पे करोगे, टॉप पे। मिडिल क्लास मीडियम नहीं रहने वाले आप, टॉप। जो भी करना है, बिजनेस अगर कर ली ना, सबको पिछाड़ दोगे। कहीं किसी किसी भी ऑक्यूपेशन में आप चले गए, किसी भी जॉब में आपने बस कदम रख दिया, रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे। एक तरह से कहते हैं, माँ सीता ने जब शपथ ली थी ना कि अगर मैंने राम के सिवा किसी और को नहीं चाहा है, मेरी निष्ठा सिर्फ राम जी के चरणों में रही है, तो माँ धरती किसी पल मुझे अपनी गोद में स्थान दे। मुझे वो सिनेरियो याद आ रहा। आपकी निष्ठा, आपकी ईमानदारी रही है यूनिवर्स के प्रति कि भाई तुमने जैसा दिया वैसा मुझे स्वीकार है। इस निष्ठा, इस ईमानदारी पर एक तरह से धरती सी फट रही है आपके आगे। जहाँ आप कदम रख रहे हो ना, फूल खिल जाते हैं वहाँ पे। ये होने वाला है आपके साथ। आपको आपको ताकत दी जा रही है, आपको शक्ति दी जा रही है, और इसलिए दी जा रही है क्योंकि आपने जो दर्द सहा है वैसा दर्द दूसरे और भी सह रहे हैं। उनका सहारा बनने के लिए आपको ये ताकत दी जा रही है, उनका सहारा आप बनने वाले हो। मन मेरा खुश हो गया ये कार्ड देख के, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख के कि। और हाँ, एक बात ज़रूर है, आप इतना रोए हो, इतना तड़पे हो कि अपने इमोशंस को आप साइड कर रहे हो। आपको ये समझ आया कि रोया मैं क्यों हूँ, रोई मैं क्यों हूँ। दिल लगाया है ना दुनिया से, दिल लगाया ना रिश्तों में, और रिश्तों ने क्या दिया, रुलाया। हर जगह, हर व्यक्ति ने, हर सिचुएशन ने आपको सिर्फ रुलाया रुलाया। आपने कहा दिल को करो साइड। अब दिल से काम नहीं लेना, बेचारा दिल थक गया है, अब चलेगा सिर्फ दिमाग। दुनिया दिमाग से चलती ना,
अब दिमाग चलेगा, अब दिखाऊंगा मैं दुनिया को कि मेरे पास दिमाग क्या है। दुनिया ने मेरा दिल देखा था ना, मेरा दिल देख के दुनिया ने मुझे कमज़ोर समझ लिया ना, अब दुनिया को दिखाऊंगा कि मेरा दिमाग कितना ताकतवर है। बहुत सही डिसीजन लिया आपने, बहुत सही। यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन मुझे दिख रहा है यूनिवर्स ने, और वो डिवाइन इंटरवेंशन इसीलिए हुआ है कि आपने जो पुकार की है ना, वो ज़बरदस्त तड़प थी उसमें, आसमान का सीना चीर दिया है आपकी पुकार ने। तब यूनिवर्स, तब ईश्वर के जिस रूप को पुकारा है वो दौड़े दौड़े आए हैं। जैसे कि गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी तो गज की पुकार पे भगवान करोड़ छोड़ के भागे थे, वो हुआ है आपके साथ। आप फील कर पा रहे होगे कि आपका दिमाग आजकल ज़्यादा चल रहा होगा, अब आपको रोना कम आ रहा होगा। क्यों रोना कम आ रहा है? क्योंकि यूनिवर्स ने आपको समझा दिया बेटा अब दिल मत लगाओ, अब दिल का समय नहीं है, अब दिमाग लगाने का समय है। दुनिया से खेलो, मज़े लो दुनिया के। अब खेलने का मतलब ये नहीं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं है, आप दुनिया किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। हाँ, कोई अब आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है अगर वो दोबारा से सामने आते हैं तो इतना बुरी तरीके से मात खा के जाएंगे कि वो भी याद करेंगे। मुझे एक अपने नाना जी की एक प्रोवर्ब याद आ रही। नाना जी कहा करते थे, हालांकि मेरी बदनसीबी थी कि मैंने नाना जी को अपने नहीं देखा है, बट मेरी माँ बताती हैं कि नाना जी ऐसा बोला करते थे। आपने सुना होगा कि अक्सर करके कहा जाता है, एक प्रोवर्ब है कि जो तो को काटा बवे ताए बवे तो फूल, तेरे फूल को फूल हैं उसको है त्रिशूल। मतलब कोई तुमको काटा बो रहा है तो तुम तो उसे प्यार ही दो, तुम जो प्यार दे रहे हो यूनिवर्स उसको प्यार के रूप में ही स्वीकार करेगा। तुम तो फूल बो रहे हो तो तुम्हें तो फूल ही मिलेंगे, लेकिन वो कांटा बो रहा है तो उसको भगवान उसके कांटा को त्रिशूल में बदल देंगे। ये प्रोवर्ब है। लेकिन मेरे नाना जी इसी प्रोवर्ब को कलयुग की फॉर्म में कहते थे। मुझे मेरे नाना जी प्रोवर्ब कहते थे, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। इसी प्रोवर्ब को थोड़ा पलट देते थे। वो ये कहते थे, जो तो को कांटा बवे ताए बवे तू भाला, जो तो को कांटा बवे ताए बवे तू भाला, वो भी साला जान जाएगा पड़ा किसी से पाला। आप याद रख लीजिएगा इस चीज़ को, जो भी बहुत रोए हैं, जिनके लिए भी रीडिंग है। अब उठो और ये लाइन रट लो, जो तो को काटा बवे ताए बवे तू भाला, वो भी साला जान जाएगा पड़ा किसी से पाला। अगर भगवान कृष्ण ऐसा नहीं करते, महाभारत जो हुई ना, भगवान कृष्ण ने भालों की बजाय कांटों के बदले में भाले ना बोए होते ना, तो पांडव नहीं जीतते, धर्म की रक्षा नहीं हुई होती। ये कलयुग है, कलयुग में वो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा कि जो तो को कांटा बवे ताए बवे तो फूल, वो अप्लाई नहीं होगा। इस कलयुग में अप्लाई होगा, जो तो को कांटा बवे ताए बवे तू भाला, वो भी साला जान जाएगा पड़ा किसी से पाला। तो आप यही कर रहे हो, डिवाइन आपको यही सिखा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है इस वीडियो के थ्रू डिवाइन आपको सिखा रहे हैं। हो सकता है आप अभी थोड़ी देर पहले रो रहे होंगे, आप बैठे बैठे रो रहे हो सकता है आपके रोते रोते आप ईश्वर को पुकार रहे हो कि ईश्वर हे, जिस तरीके से अभी मेरे दिल से पुकार निकली कि आप कह रहे हो कि हे ईश्वर, या तो आ मेरे पास या बुला मुझे अपने पास। तो आप रो रहे थे, सडन आपके सामने ये वीडियो आ गया, सडन आपने या तो किसी और के फ़ोन में ये वीडियो चल पड़ा, या आपने ही रोते रोते आप स्क्रॉल कर रहे थे और आपके होम पेज पे ये वीडियो आ गया, तो आप इसको देखने लगे। आपकी सोल की कॉलिंग थी, आपकी सोल, अरे आपकी सोल वॉरियर है, लड़ना चाहती। वॉरियर क्या, किंग हो आप, वो भी किंग ऑफ सोर्स हो। आपकी सोल लड़ने आई है, दुनिया को सबक सिखाने आई है, आप रोने नहीं आए हो दुनिया में। आपकी सोल की कॉलिंग थी, तो ये वीडियो आपको मिल गया। और अब इस वीडियो के थ्रू आपसे कहा जा रहा है, डिवाइन कह रहे हैं आपको, डिस्क्रिप्शन में मारक मंत्र दिए हुए हैं। जो भी आपको सता रहा है, जिसने भी आपको रुलाया है, मारक मंत्र उसका नाम लेके कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं मारक मंत्र, हनुमान जी का दिया है, माता रानी का दिया है, नरसिंह भगवान का दिया है, जिसका भी आपको कन्वीनियंस हो उनका आप मारक मंत्र करो। कलयुग में आप कांटे के बदले फूल बो के जिंदा नहीं रह सकते। आपको कलयुग में कांटे के बदले भाला बोना पड़ेगा, तब आप जिंदा रह पाओगे। सत्य की स्थापना करनी है ना, शांति की स्थापना के लिए ही महाभारत हुआ था। महाभारत कोई फूल बांटने के लिए नहीं हुआ था, शांति की स्थापना के लिए हुआ था। क्योंकि कौरव अगर जिंदा रहते तो शांति नहीं हो सकती थी। इस बात को कभी भूलना नहीं कि महाभारत किस लिए हुई थी, शांति की स्थापना के लिए। इसलिए आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। और आपको ये वीडियो आपको दिया ही इसलिए गया, आपसे कहा जा रहा है उठो बेटा उठो, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, जो बीत गई सो बात गई, टूटे तारों पे कब अंबर शोक मनाता है। सुनना ये हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है, इसको बार बार सुनना। ये दोनों कविताएं, नर हो न निराश करो मन को और जो बीत गई सो बात की, इनको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। आज ये चैनल हुई हैं इस वीडियो में आपके लिए हैं, ये आपसे कहा जा रहा है इनको बार बार पढ़ो।
और इनसे जो एनर्जी आपको मिलेगी ना, वो आपको किंग ऑफ सोर्ड्स बना रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स बनना है आपको, ये समय की मांग है। आगे किंग ऑफ कप बनना, कुछ और बनना, इस समय मांग है किंग ऑफ सोर्ड्स बनने की, क्योंकि आपके अंदर जो फियर बैठ गया था, जो दर्द बैठ गया था, उस दर्द से आप तभी निकलोगे जब आप किंग ऑफ सोर्ड्स बनोगे। तो जो तो को कांटा बबे ताए बबे तू भाला, वो भी साला जान जाएगा पड़ा किसी से पाला। अब मैं नेक्स्ट देखती हूँ। और देखिए, जब आप इस एनर्जी में आ रहे हो तब देखिए देखिए पेज ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखा देती हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स आया था रिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया था। उसके बाद किंग ऑफ सोर्स आया। आप आए इस एनर्जी में कि आप बताता हूँ मैं दुनिया को, आप चलाऊंगा अपना दिमाग, इस एनर्जी में आए, ये रिवर्स, फिर आप किंग ऑफ सोर्स, और उसके बाद में न्यू बिगनिंग, फाइनेंस की न्यू बिगनिंग। अब जो सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट करोगे, या आप कहीं जॉब करोगे, या खुद का कुछ करोगे, किसी की हस्ती नहीं हिला सके आपको, किसी की हस्ती नहीं, ऐसा जबरदस्त आप ग्रोथ करोगे। जो अब आपको सोर्स ऑफ इनकम, आपके कर्ज, आपके प्रारब्ध सब पूरे हो गए, आपके मुफलिशी के दिन खत्म हो गए, उड़ गए वो दिन, अब नहीं आने वाले वो दिन लौट के। अब दिन पर दिन कुछ नया आप करने वाले हो, बहुत जल्द डिवाइन आपको मैसेज देने वाले हैं। जब आपका दिमाग ऐसा चल रहा है ना कि अब बताता हूँ मैं दुनिया को, बहुत रुला लिया मुझे, मैं किसी को रुलाऊंगा नहीं, लेकिन किसी को हक नहीं देता कि कोई मुझे रुला के जाए। मैंने जिनको दिल में बैठाया उन्होंने ही रुलाया, अब मैंने निकाल दिया दिल से सबको। मेरे दिल में अगर कोई रहेगा तो सिर्फ ईश्वर रहेगा। इस वजह से आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, फाइनेंशियल न्यू बिगनिंग हो रही है। कोई बहुत अच्छा कोई ऑफर आपके लिए आने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। आपका दिमाग इतना तेज चल, दिमाग के घोड़े आपके इतनी तेज दौड़ रहे हैं, इतनी तेज दौड़ रहे हैं कि ज़बरदस्त आप कुछ अच्छा करने वाले हो, कुछ फाइनेंस के मामले में कुछ नया शुरू करने वाले हो, जो आपको बहुत आगे ग्रोथ मिल जाएगा, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस लाएगा। जो आप न्यू बिगनिंग करने वाले हो ना, फाइनेंशियल जो शुरू करने वाले हो, देखो यहाँ पे न्यू बिगनिंग करने वाले हो, आपके दिमाग में कोई प्लान चल रहा होगा, कोई प्लान अगर चल रहा है तो उसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर दीजिए, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। नहीं अगर फैसिलिटीज़ मिल रही तो भगवान से कहिए, भगवान रास्ता खोलिए, खुलने वाले हैं रास्ते। तो देखिए बैलेंस आ रहा है। ये जो फाइनेंशियल जो आप गेन करने वाले हो, जो कुछ नया शुरू करने वाले हो, उससे आपका इमोशनल बैलेंस भी हो रहा है, आपके रिश्ते भी बैलेंस हो रहे हैं। जो लोग आपको ऐसा ही गया गुजरा समझ के छोड़ के गए थे ना, वो लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे अपनी, अरे ये कैसे हो सकता है, ये इतना लकी, इतनी प्रॉस्पेरिटी कैसे आ सकती है। आपकी ज़िंदगी में बैलेंस क्यों आ रहा है, बैलेंस कैसे आ रहा है? आपने दर्द अभी तक देखा ही क्या ज़िंदगी में? दर्द के सिवा आपने, सिवाय दर्द के कुछ नहीं मिला आपको। दर्द, इंतज़ार, ताड़ा और रिजेक्शन, सब कुछ, यही सब तो झेला आपने। अब वो सब खत्म, अब जीवन भर के लिए आपको प्यार, सम्मान मिलेगा, दौलत मिलेगी। इस कार्ड में सब कुछ है इस कार्ड में, प्रेम, पैसा, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ है। यूनिवर्स आपको अभी आपसे सब कुछ छीना था और अब आपको सब कुछ दिया जा रहा है। ऐसे ही तो बैलेंस बनता है, पहले सब छीन लिया, अब सब कुछ दिया जा रहा है, सब मिल रहा है आपको, सब कुछ। रिश्ते भी जो आपके रहेंगे ना, जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया था, वो अगर दांतों तले उंगली दबा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो लोग वापस आएंगे। वो अगर ढंग के लोग नहीं थे तो वापस नहीं आने वाले, डिवाइन आने नहीं देंगे। आपकी ज़िंदगी में जेन्युइन लोग रहेंगे, सच्चा प्यार देने वाले रहेंगे, जिनको आपकी कदर थी। जो मुश्किल समय में जो चंद लोग आपके साथ थे ना, वो रहेंगे आपके साथ। और अच्छे जो नए लोग आएंगे ना, वो भी सच्चे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे। सच्चा प्यार, सच्चे लोग, ईमानदार लोग आपकी ज़िंदगी में होंगे। और जो भी नेगेटिव लोग, जो बैड इंटेंशन से आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आने की कोशिश करेंगे, उनके लिए आपने सोट उठा रखी है। किसी की हस्ती नहीं अब आपकी इमोशंस से खेल सके, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाने की हिम्मत अब किसी में नहीं। और देखिए, कोई सच्चा प्यार आ रहा है, कोई सच्चा प्यार। आपका एक्स, अगर आपको वही चाहिए तो आपका एक्स वापस आ रहा है। या फिर आप सोच रहे हो कि वो तो उसने आपको चीट किया था, तो कोई नया प्यार, कोई रिश्ता हो सकता है। आप शादी करना चाहते हो तो किसी बड़े प्यारे से इंसान से, किसी अच्छे इंसान से आपकी शादी होगी, जो बहुत प्यार आपको देगा, जो आपकी कद्र करेगा। सिर्फ आपको प्यार नहीं, सम्मान भी देगा। पति पत्नी के रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं, सम्मान भी ज़रूरी होता है, तो आपको सम्मान भी देगा। मुझे यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी और लव सब कुछ आते हुए दिख रहा है। परमात्मा बहुत प्रसन्न है। जो मैंने अभी आपको बोला कि क्या क्या आपने झेला है, कौन सा दर्द, ऐसा कौन सा दर्द नहीं था जो आपने झेला नहीं है, सब दर्द झेला। और अब भगवान ये कह रहे हैं, मेरे बच्चे, ऐसी कौन सी खुशी नहीं है जो मैं तुम्हें दूंगा नहीं। हर खुशी तुझे तृप्त करूंगा मैं। इस संसार की जो खुशी है, सर्व सुख मैं तुझे देने वाला हूँ। बाहें फैला दीजिए, अपनी झोली फैला लीजिए, परमात्मा सब दे रहे हैं। 2026 देखना, दिल में आ रहा है 2026, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है ना।
जबरदस्त जबरदस्त। प्रेम, पैसा, प्रॉस्पेरिटी और अध्यात्म तो रहेगा ही, क्योंकि आप परमात्मा से पुकारा है ना आपने, परमात्मा मुझे बचा लो। और देखो उसके बावजूद भी, ये देखिए आपकी एनर्जी देखिए जरा, उसके बावजूद भी सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आपने दर्द इतना झेला है कि आप ये समझ गए हो कि भैया माया में नहीं फंसना है। मिल तो सब कुछ गया है, रिश्ते भी मिल गए, सम्मान प्यार सब सब मुझे मिल गया, वो ओहदा, वो खाना, वो सब कुछ मिल गई मुझे। फंसना नहीं है मुझे। फंस गया अगर, फंस गई अगर, तो दोबारा नहीं उस दर्द में जाना है। अगर मैं इसमें फंस गया, इसके मुंह में फंस गया, तो भगवान फिर चक्कर, वो 84 के चक्कर में फिर फंसा देंगे, यानी बर्थ और डेथ के चक्कर में फिर फंस जाएंगे। तो आपने क्या करा, भगवान आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया, इतना आप सब कुछ मुझे आपने दिया, बहुत शुक्रिया। पर बैठना मुझे आपके चरणों में है, आपके चरणों से दूर नहीं होना है मुझे। आप ये समझो कि आपने दुनिया के सुख मुझे दे दिए, अब आपको मुक्ति मिल गई, तो ऐसा नहीं हो सकता। भगवान आप मेरे से नहीं छूटना, ये आपने कसम खा रखी है। भगवान आपने, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने देखो सब कुछ मुझे दे दिया, मैं कितना रोया और तुमने मेरे कितने प्यार से आंसू पोंछे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे इन सुखों में भरमा दोगे और मुझसे दूर हो जाओगे। मुझसे दूर नहीं होना, तुम मुझसे दूर नहीं होना, बाकी तो सब है। वो तो दर्द, आज आप दर्द का शुक्रिया कर रहे हो, आने वाले टाइम में करोगे, आप दर्द का शुक्रिया करोगे कि वो दर्द था जिसने तड़प के ईश्वर को पुकारने के लिए उकसाया था। अगर वो दर्द नहीं मिला होता तो मैं तड़प के ईश्वर को थोड़े ना पुकारता, तो माया में फंसे होते, मस्ती कर रहे होते। वो दर्द ही था जिस दर्द से मैंने कहा था हे ईश्वर, या आ मेरे पास, या बुला मुझे अपने पास। वो दर्द था, उस दर्द का आप शुक्रिया अदा कर रहे हो और कह रहे हो भगवान इस प्रॉस्पेरिटी, एम्परेस, इस प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। आपको हो सकता है बेबी कंसीव अगर कोई करना चाह रहा था तो उसको भी बेबी कंसीव होगा, और मतलब घर में अगर आप बच्चा चाह रहे हो तो वो होगा, फैमिली में हो या आप खुद का बेबी चाह रहे हो तो वो आपको मिलेगा। यानी हर तरीके की प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ, सर्व सुख आप मिलेंगे, सर्व सुख मिलेंगे, लेकिन आपकी जो जो ज्ञान चक्षु जो हैं वो आपके खुले रहेंगे कि ये सर्व सुख है ना, वो दुख बड़े अच्छे थे जिन्होंने मुझे परमात्मा की तरफ भेजा। ये सुख इनसे अलर्ट रहना होगा, कहीं मुझे फंसा ना दें, क्योंकि अगर सुख ने फंसा दिया ना तो फिर दुख आते देर नहीं लगेगी। दुख को तो मौका चाहिए, अच्छा ठीक है तुम सुख में फंस गए ना, चलो तुमने भगवान को याद नहीं किया, चलो ठीक है अब आते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। ये बात आपको याद है, सुख आए हैं, चलो अच्छा, भगवान ने बहुत कृपा की है, भगवान का प्रसाद है, बहुत अच्छा है, बट ये सुख मुझे फंसाए नहीं। आप जैसे जनक जी थे ना, सम्राट थे लेकिन वैरागी थे, वो जीवन आप जियोगे। वैराग का मतलब नहीं है कि जिंदगी का आनंद नहीं लोगे, जिंदगी का आनंद भरपूर लोगे, लेकिन उस आनंद में आपको याद रहेगा परमात्मा ने देखो कितनी कृपा की है। हर आपके पास, आप अगर लग्जरियस, आप महंगी महंगी गाड़ियों से घूमोगे ना, तो उस गाड़ी में बैठ कर आपको ये नहीं आएगा कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, आज मेरे पास ये गाड़ी, आपके माइंड में ये आएगा ऊपर वाले देखो कैसी कृपा की, कितनी महंगी गाड़ी भेजी मेरे लिए, कितना प्यार करता है ऊपर वाला मुझे। हर चीज़ में आपको ऊपर वाला याद आएगा। महंगी ड्रेस खरीद ली आपने, तो ये नहीं है कि देखो मैंने महंगी ड्रेस खरीदी है, मेरे पास इतना पैसा आ गया कि मैंने महंगी ड्रेस खरीदी, देखो मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ, ये ब्यूटीफुल लग रही हूँ। आप कहोगे ऊपर वाला ने देखो कैसी कृपा की, कितनी लीला वाला करता है। एक टाइम था जब मुझे इतना परेशान किया था, अब देखो कितनी महंगी महंगी ड्रेस दिला रहे हैं मुझे भगवान जी। मतलब हर चीज़ में आपको प्यार परमात्मा का नजर आएगा, हर चीज़ में परमात्मा का प्रेम नजर आएगा। कुछ रेस्टोरेंट में महंगा खाओगे जाके, महंगे महंगे डिश, अपने रेसिपी वगैरह अपना ट्रीट करोगे जाके, तो देखो एक वक्त था जो सोच के खाना पड़ता था, सोच के चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। अब भगवान ने देखो, माँ लक्ष्मी की कृपा देखो, माँ अन्नपूर्णा की कृपा देखो, अब देखो कैसे भर भर के मुझे अपने प्यार से अपने हाथों से खिला रही हैं। हर चीज़ में, हर बात में ईश्वर की कृपा देखोगे आप। ये नहीं देखोगे कि मेरे पास पैसा है, मैं प्रॉस्पर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं नहीं, आप रखोगे ऊपर वाले की कृपा है। और यही यही आपको उस संपत्ति में, उन सुखों में वैरागी बना के रखेगा, परमात्मा से जोड़ के रखेगा। सर्व सुख मिलने के बाद भी माया में नहीं फंसने वाले आप आपने मांगा ईश्वर से ये कि तुम मत छूट जाना, तो परमात्मा आपको सब दे रहे हैं, लेकिन भगवान ने ये कहा कि बेटा तुमने मुझे ही मांग लिया है, तो मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला हूँ नहीं। इतनी प्यारी रीडिंग है ये। भगवान जिसको मिली है, भगवान सबसे रेजोनेट करे। दुख, पिछले अतीत का दुख भगवान ना करे किसी को इतना झेलना पड़ा हो, लेकिन ये खुशियाँ ज़रूर सबसे रेजोनेट करें। भगवान सबको ऐसी खुशियाँ दें, तहे दिल से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ।
मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।